मेरी चेंसी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही होने वाला है इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग सारा ग्रेजुएशन का और 11th 12th सब कंप्लीट करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर एक रिवीजन के साथ। जल्दी जल्दी एक एक्सप्रेस चलाएंगे जो कि चलेगा हमारा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में जो पढ़े थे वही है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला आया था हम लोगों का एनिमेलिया हम लोगों का मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, उसके बाद उससे सेलुलर लेवल, उसके बाद उससे टिश्यू ऑर्गन लेवल, ये मैंने समझा दिया था। जो नहीं नए आए हैं प्लीज वॉच द लेक्चर नंबर 1, फिर आना यहाँ पर, वरना मत आना, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि मैम समझ में नहीं आया एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद मोस्टली सिमेट्रिक था, रेडियल था, बायलैटरल था। उसके बाद फिर हम लोग एसिलोमेट पढ़े थे। एसिलोमेट मींस ए जिसमें टर्म आ गया वो खत्म ही हो गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट भी हम लोग पढ़ चुके थे, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सिलोमेट हम लोग पढ़ लिए थे जिसका लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता हो वो। उसके बाद हमारा बचा था ये वाला टॉपिक्स। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स में आज हम लोग आधा कवर करेंगे, उसके बाद आधा फिर एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा रहेगा फाइलम पॉरीफेरा। पहले पॉरीफेरा का मतलब होता क्या है ये आप लोग कैसे समझेंगे, मतलब पॉरीफेरा क्या होता है। ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या लेकर आ गई हैं। तो पहला देखो, पॉरीफेरा को हम लोग डिनोट करते हैं छोटे छोटे टर्म्स में। पॉरी को अलग कर लेते हैं और फेरा को अलग कर लेते हैं। पॉरी मीन्स स्पोर बेयरिंग। इसे मैं समझाऊंगी, इसे लिख के रख लो। ओके, उसके बाद पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये तो मैं लिख के लाई हूँ, बट मैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगी और एकदम मिनिमल कि तुम एक बार देखो तुम्हें याद हो जाए। अच्छा ये ऐसे कर ये तो मैं लिख कर लेकर आई हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए एक्चुअल में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसका देखो, मेरे साथ अंडरलाइन करना ताकि तुम लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है। ठीक है, पहले देखो इसका मोस्टली मरीन, ठीक है, साइकॉन भी इसे कहते हैं। उसके बाद सम फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, कॉल्ड स्पॉन्जिला। उसके बाद फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिमेट्रिकल होता है ये होता है सेंडली एंड एसिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद प्रिमिटिव एंड शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सिंपल टर्म में जब बताऊंगी तब इसे याद कर लो ताकि तुम लोगों को समझ में आए। वाटर enters through the minute pores ostia in the body wall into the central cavity spongioscells form where it goes out through the osculum। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से मैंने एक चीज पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो हमारा पॉरीफेरा होता है, ये जो हमारा पॉरीफेरा होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये इधर हो गया, ये इधर, सॉरी एक सेकेंड, रुको। ये कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, और ये इधर, ठीक है। यहाँ से इसका जितना भी वाटर है, इनटेक मिनरल्स है, सब इसके बॉडी में जाता है। ठीक है, इसके बॉडी में सारा वाटर गया। उसके बाद यहाँ इसको जितना भी चीज चाहिए होता है इसके स्किन से जाता है। स्किन मतलब क्या, इधर जो पोर्स अवेलेबल है ऑस्ट्रिया वहां से जाता है। उसके बाद ये जो वापस निकलता है वो है ऑस्कुलम। ठीक है, जैसे देखो ये छोटा छोटा पोर्स दिख रहा है, यहाँ से इसका सारा वाटर इनटेक, मिनरल्स, फूड, इसको जो भी चाहिए, जंक फूड, खाना पीना, इसका मोमोज, चाउमीन, सब इधर से चला गया।
उसके बाद अब ये निकालेगा कैसे, ठीक है। इसके पास तो डाइजेस्टिव है ही नहीं, मतलब डाइजेशन है, देखो मैं डाइजेशन का बात करूंगी तो इसका डाइजेशन जो होता है वो इंटरसेलुलर होता है। इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर होता है, ठीक है। हमारा डाइजेशन कैसा होता है, वो एक्स्ट्रा मतलब इंटर हो गया, ये एक्सटर्नल सेलुलर होता है, मतलब लाइक हमारा जो डाइजेशन होता है वो ऑर्गन्स के अंदर होता है, और इसका जो डाइजेशन होता है वो सेल्स के अंदर होता है। इसमें बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुनो, ओके। उसके बाद फिर जब ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर जो जितना भी वाटर और वेस्ट इनटेक है वो ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। बस सिंपल लैंग्वेज में पोरिफेरा इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा रहता है। उसके बाद पढ़ते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी बहुत डिफरेंस है, तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। ये नोट करने वाले चैप्टर्स है। टू फीड रेस्पायर्स एंड रिमूव वेस्ट, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम मतलब ऑस्ट्रिया, सिंपल सी बात है। वाटर कैनाल सिस्टम जहां आया वहां सिर्फ ऑस्ट्रिया आएगा। और वाटर कैनाल सिस्टम मींस ऑस्ट्रिया कैसे, जो स्किन से अपना फूड इनटेक पूरा कर रहा हो, और कैसे बाहर कर रहा हो, ऑस्कुलम से बाहर कर रहा हो, दैट मींस पोरिफेरा, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ पोरिफेरा में पाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका कोलोनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। देखो अब एक चीज और देखना यहाँ पर, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। एक डायग्राम और बना दूंगी अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे एक ये फ्लैजेलाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके वॉल्स में ऐसा फ्लैजेला टाइप रखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मूवमेंट में काम आता है। मतलब अब इसका डाइजेशन तो है नहीं, इंटरसेलुलर है, तो अब इसका डाइजेस्टिव पार्ट तो नहीं है एक्चुअल वाला, तो इसका कैसे होता है मूवमेंट। अब ये पहले ऑस्ट्रिया से आया, फिर उसके बाद फ्लैजेलर मूवमेंट हुआ उसके अंदर, इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद इसका जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है सब इधर से ऑस्कुलम से बाहर आ गया, ठीक है। बस इतना ही समझो, इसमें और कुछ नहीं समझना है। और ये जो फ्लैजेलर मूवमेंट करता है उसको कोनोसाइट कहते हैं, और इसमें फ्लैजेलर मूवमेंट लिख लेना। फ्लैजेलर मूवमेंट, देखो डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, presence of spikes and spongoceal fiber to support and protect itself। अब देखो एक चीज और इसमें आता है, वो है मैं डायग्राम से समझाऊंगी तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो इसका रिप्रोडक्शन, एक चीज और देख लो। अभी हम लोग ये भी करेंगे, मजा आएगा इसमें। हाँ एक डायग्राम देख लो तुम लोग, जिसको मजा आने वाला है तुम लोगों को समझने में। पहला देखो एक पोरिफेरा का डायग्राम मैं बनाती हूँ, ठीक है। मान लो ये पोरिफेरा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट स्टिल चलो ठीक है। हम लोग प्यारे प्यारे से डायग्राम से शुरू करेंगे, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद दूसरा कलरफुल डायग्राम बनाओ, समझ में आएगा, बहुत मजा भी आएगा। इधर से इसका मिनरल इनटेक पूरा हुआ, ठीक है, सारा चला गया, ठीक है। ये हो गया स्किन से इसका सारा वाटर जो भी। एक चीज और, ये ससाइल होता है, ससाइल का टर्म एक मैं बताऊंगी। ससाइल मींस जो मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह पे स्थित रहता है। अब तुम लोगों मतलब बच्चे लोग होंगे कुछ जो लाइक जैसे कोई ससाइल होंगे, तो ससाइल इन द सेंस कि अब देखो
जैसे कि मान लो तुम्हें कुछ चाहिए हो और तुम्हें बेड से हिलने का मन नहीं कर रहा हो, तुम एक जगह पे चिपके हो, वहां पे हम लोग टर्म यूज करेंगे ससाइल। ससाइल कैसे? कुछ भी जरूरत है मम्मी, कुछ भी जरूरत हो पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, ऐसे लाइक इसको कहते हैं ससाइल। ठीक है, कोई भी अपना काम खुद से नहीं करना, वो एक जगह पे स्थित रहना, उसे कहते हैं ससाइल। मैं ये भी अभी लिखवाऊंगी। ओके, तो चलो पहले इसे लिख लो और मतलब ड्राइंग बना लो भाई, सिंपल। चलो आप लोग मेरे साथ साथ ड्राइंग बनाओ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमारा है पॉरीफेरा, जो हम लोग पॉरीफेरा का ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉमनली हम लोग नोन एज क्या कहते हैं? स्पॉन्ज। कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। ठीक है, उसके बाद इसे एक चीज और कहते हैं पोर बेयरिंग, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। पोर बेयरिंग। ठीक है, पोर बेयरिंग हो गया। इसे जल्दी जल्दी नोट कर लो। बेयरिंग लिखो या बेयर्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद इसे नोट करो जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर हम लोग इसको डिनोट करेंगे ऑस्कुलम से। स्पेलिंग देख लेना एक मिनट। हाँ, ऑस्कुलम से। उसके बाद फिर इसे एक चीज और कहते हैं, ये सिंगल ओपनिंग होता है जिससे इसका सारा वेस्ट पार्ट निकलता है। ओके, वो भी लिख लो। सिंगल ओपनिंग ठीक है, और सिंगल ओपनिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ H2O। H2O का मतलब अब ये मत पूछना क्या होता है, तो बहुत पिटाई पड़ेगा। उसके बाद फिर देखो एक है तुम्हारा इसमें स्पॉन्जोशील। यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये वैक्यूअल स्पेस है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोशील। SP, तो दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, तो बोलोगे कि सब सही होगा। स्पॉन्जो SPONGOCEL। स्पेलिंग सही है, देख लेना एक बार। COE है ना। चलो ये हो गया स्पॉन्जोशील। अब एक चीज और देखो इसमें, ये वाला ऑस्ट्रिया। अभी वो तुम्हारे फीड में वो रील आ रहा है क्या? आपने तो इशू ही बना दिया जी। वो कश्मीरी बंदा भाई, आपने तो इशू ही बना दिया। ऑस्ट्रिया, मेरा फीड उससे पूरा खराब हो चुका है भाई। ये है तुम्हारा माइन्यूट पोर। इसे जल्दी जल्दी उतारो, और भी कुछ लिखना है ताकि मैं समझा पाऊं। मैंने समझाया ना कि एक ये मात्र ओपनिंग होता है ऑस्कुलम, जो सिंगल लेयर ओपनिंग होता है टू फॉर्म एक्सट्रैक्शन ऑफ
H2O, जिससे H2O मतलब जितना भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है सब बाहर जाता है। और एक ये माइन्यूट पोर होता है ऑस्ट्रिया, दैट मीन्स कि इसी से मतलब ऑस्ट्रिया से ही इसका सारा वाटर इनटेक, मोमोज, बर्गर, जो भी इसको चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, मिनरल, सब इसी से जाता है। ठीक है, चलो इसे जल्दी जल्दी नोट करो, और भी कुछ लिखते हूँ। एक इसमें और लेयर रहता है जो अभी मैंने बताया, ये वाला देखो, इसमें ना ऐसा कुछ समथिंग लेयर रहता है। ठीक है, ऐसा, वाओ मैंने ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है। ऐसा रहता है ये चारों तरफ। ठीक है, यही फ्लैजुलर मूवमेंट करता है जिससे वाटर पास हो जाता है। ठीक है, ये सब जगह रहेगा। बस ये इसीलिए इसको हम लोग इंटरसेलुलर कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिख लो, चलो। CHO and granulocyte, CYTE साइट। ठीक है, इसे लिख लो। राइटिंग थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है मेरी। इसे क्या कहते हैं ये भी लिख लो। कॉलर सेल, एक टर्म आया था ना कॉलर सेल। कॉलर सेल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कॉलर सेल इनर। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी ये डायग्राम बना लो ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, फटाफट बना लो। अब देखो मैं जल्दी जल्दी ये से रैपिड रिवीजन करवाती हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारा पोरिफेरा जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। ठीक है, अब ये स्पॉन्जेस क्या हो गया, इसको हम लोग वाटर स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ये याद रखना। ये क्या होता है, पोर बियरिंग। पोर बियरिंग कैसे, अब देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स पाए जाते हैं कैसे, देखो ये है हमारा पोरिफेरा। ठीक है, इसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है किसका, स्पॉन्जो सॉरी ऑस्कुलम का, जिससे ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। इसके एम्प्टी स्पेस को स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिधर से वाटर एंट्री होता है, जो माइन्यूट पोर होता है, उसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने ये ऐसे ऐसे फ्लैजुलर बनाया, एक इसमें फ्लैजुलर मूवमेंट भी होता है, ये भी लिख लेना। मान लो ये फ्लैजुला है, ये फ्लैजुलर मूवमेंट करेगा तो तुम्हारा वाटर एंट्री जो है वो चला जाएगा बाहर। जी फ्लैजुला, फ्लैजुलेटेड सेल, ये है तुम्हारा फ्लैजुलेटेड सेल। ठीक है, इसे जल्दी जल्दी उतार लो। फ्लैजुलेटेड सेल से अब हमारा क्या होगा कि जितना भी वाटर है ये ऐसे 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 कर कर बाहर चला जाएगा। ठीक है, वापस से बाहर चला गया। चलो ठीक है, इसे उतार लो। उसके बाद और एक चीज बताते हूँ, उतार लिया, इसी में बता दूं क्या, जगह है, स्पेस है क्या, इधर दिख तो नहीं रहा, चलो इधर स्पेस दिख रहा है मेरे को। चलो जल्दी से इधर का स्पेस क्लियर कर लो, फिर मैं जल्दी से इसे समझा दूं। ये उतार लेना अच्छे से डायग्राम्स, मजा आएगा। देखो पहला हमारा क्या आया, H2O। ठीक है, उसके बाद ये कैसे गया, ऑस्ट्रिया से गया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑस्ट्रिया से कहा गया, स्पॉन्जोशील में गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे, स्पॉन्जोशील,
स्पॉन्जोशील, उसके बाद कहाँ गया, स्पॉन्जोशील से कहाँ गया, उसके बाद बताओ जल्दी से, स्पॉन्जोशील से ऑस्कुलम में गया, कहाँ गया, ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम। उसके बाद कहाँ जाएगा ये, जल्दी जल्दी बताओ, ऑस्कुलम से कहाँ जाएगा, बोलो कहीं नहीं जाएगा मैम, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट डन, बस इतना ही है, इतना ही है पॉरिफेरा, दैट्स इट। अब जो मेरे ग्रेजुएशन के बच्चे रहेंगे मैं उनको एक चीज बताती हूँ, वो नोट कर लेना कि इसमें देखो, इसमें एज यूजुअल जो मैं बता रही हूँ सेम ही तुम लोगों को लिखना है, बस तुम लोगों को क्या लिखना है, तुम लोगों को ब्रॉड कर कर लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे तुम मान लो कोई टॉपिक, पॉरिफेरा तुम लोगों को लाइफ साइकिल दे देगा बेसिकली, ठीक है, वो तो लाइफ साइकिल देगा ही पॉरिफेरा का, नहीं तो ऑस्ट्रिया का लाइफ साइकिल दे देगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया का लाइफ साइकिल पता चल गया कैसा होता है, स्किन से जाता है, स्पॉन्जोशील में जाता है, फ्लैजेलेट मूवमेंट होता है, ऑस्कुलम से निकल जाता है, यही था, इतना ही था। अब इसको तुम लोग ब्रॉड कर कर कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। पहले तुम लोग पॉरिफेरा को डिफाइन करोगे, जो मैंने आगे नोट्स दिया उसे लिख देना, ठीक है, वो एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है, लिख देना उसे, लिख, उसके बाद फिर पहले पॉरिफेरा को एक्सप्लेन करोगे डिफाइन अच्छे से, उसके बाद ऑस्ट्रिया को डिफाइन करोगे, फिर जो ये डायग्राम बनाओगे छोटा छोटा जो जितना भी पॉइंट तुम लोग लिखे हो, ठीक है, जैसे ये ऑस्कुलम, स्पॉन्जोशील, ऑस्ट्रिया, फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलेटेड सेल, फिर ये सब, तो ये सबको तुम लोग क्या करना ना कि ये सबको भी ब्रॉड कर लिख देना, ठीक है, मतलब तुम लोग इस चीज को कम से कम 2-3 पेजों में भर देना, बस कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता, दैट्स इट, इतना ही करना है। और ये एकदम शॉर्ट नोट्स है, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा, तुम लोगों को याद भी रह जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम लोग इसे आगे कर सके। हाँ, अब आया पॉरिफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रुको मैं बता रही, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मींस अच्छे से एक एक पॉइंट नोट कर लेना। अभी हम लोग यही करेंगे, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ना क्या करेंगे कि हम लोग लाइक उसका बहुत बेसिक करेंगे कि इसका डाइजेशन कैसा होता है, इंटरसेलुलर, ठीक है, उसके बाद इसे ओपनिंग कहाँ रहता है, ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ऐसे ऐसे कर कर करेंगे ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका देखो रिप्रोडक्शन। अब इसमें स्पॉन्ज में दो तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बताओगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट से होता है, नहीं, हाँ सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जीन से, एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। अब देखो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, हर्मोफ्रोडाइट, अब देखो ये हर्मोफ्रोडाइट मींस sexes are not separated, hermaphrodite means अब क्या होगा, जहां पर मेल का मेल बॉडी और फीमेल बॉडी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसे कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। जो हमारा जैसे मान लो तुम्हारा हाइड्रा है, ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेती हूँ मैं, हाइड्रा है तो उसमें क्या है ना कि फीमेल बॉडी डिफाइंड नहीं है और मेल बॉडी भी डिफाइंड नहीं है, तो उस लोगों का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कहीं से भी हाइड्रा मान लो टूट गया और दूसरे जगह पे वो लग गया तो फ्रेगमेंटेशन से वो हो जाता है, ठीक है। और बाकी इस सेक्सुअल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों गैमीट्स पाए जाते हैं, ओके, मतलब एक ही हाइड्रा में दोनों गैमीट्स पाए जाएंगे, उसी को कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। अगर सेक्सेस सेपरेट है, लाइक मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, वो फ्यूज करते हैं, तब उसे हम कहेंगे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे टर्म हर्मोफ्रोडाइट यूज करेंगे, ये टर्म मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मैंने पहले ही कहा फर्टिलाइजेशन कहा होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट having a larval stage which is morphologically distinct from the adult। अब देखो इसे समझो, ये कब डेवलप करता है, इनडायरेक्ट वे में, और कब, लार्वल स्टेज में, ठीक है। लार्वल स्टेज हम लोग कहाँ पढ़े थे, मतलब तुम लोग तो पढ़े होगे ना, कहीं तो पढ़े होगे, मॉस्किटो में पढ़े होगे, कॉकरोच में पढ़े होगे, कहीं तो पढ़े होगे, याद करो याद करो, ये तुम लोग बताना। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेंगे, साइकॉन, ठीक है, स्पॉन्जोगिला एंड फ्रेश वाटर, ये तो इसका ये लिखा हुआ है,
और फिर इसका बास फॉर्म, अरे इसका एग्जाम्पल रुको, इसका ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये इसके एग्जाम्पल्स नहीं है बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे तुम्हारे हाइड्रा, ये तुम्हारा पॉरीफेरा का हो गया, और लाइव एग्जाम्पल एक हो गया तुम्हारा हाइड्रा, ठीक है, इसे नोट कर लो। और मैं और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एक टर्म और छूट गया ना, ससाइल वाला, मैंने तो बताया नहीं। अच्छा मैं बता देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, ससाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SESSILE, ससाइल। ससाइल मतलब मैंने बता दिया अच्छे से, कोई काम ना धंधा, ठीक है, बस बैठे बैठे मम्मी को आवाज लगाना, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी भूख लग गया। Attached, they are attached to the ocean what? Ocean floor. और इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम। यहाँ एक वर्ड लिख लो, और सबस्ट्रेटम अच्छा लगा क्या? STRATUM, सबस्ट्रेटम, ये वर्ड लिख लो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसे नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है, मतलब नॉट दूसरे टॉपिक पर, अभी हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से करना, देखना खुद से समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, और क्या करवाना चाह रही हूँ, क्या तुम लोग समझ रहे हो। ओके चलो एक टेस्ट लेती हूँ तुम्हारा, पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी करेंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें कि क्या क्या होगा तुम लोगों का। इसका हैबिट और हैबिटाट कैसा है, जो अभी हम लोगों ने पॉरीफेरा का, ये पॉरीफेरा का जीसीए मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका हैबिटाट कैसा हुआ हमारा, ओशन मतलब मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में भी थोड़ा थोड़ा था, ठीक है, बोलो यस मैम। उसके बाद इसका LWO मतलब क्या है, लोकेशन क्या है, ससाइल था, ठीक है। बॉडी प्लान कैसा था इसका, सिमेट्रिक था, नहीं सिमेट्रिक नहीं था। और कैसा था इसका, GL कैसा था, बताओ बताओ, सिलोम था क्या इसमें, नहीं था। सिमेट्री था, सेगमेंटेशंस नहीं थे, नोटोकॉर्ड नहीं था। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, सिमेट्री था क्या, नहीं था। चलो इसे जल्दी से बनाओ, या मैं बना दूं, जल्दी से इसे नोट कर लो। अरे नोट करने से पहले समझ तो लो, ऐसे ही छापते रहोगे क्या, टेपते रहोगे। चलो देखो, पहले जो हमारा पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, मैंने ये सब लिख कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज नोट करना कि तुम लोगों को बहुत इजी हो गया, इसका हैबिटाट कैसा है। अब सोच लो कि इससे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और तुमको उसका आंसर करना है। अभी हम लोग पढ़े इसका हैबिटाट और हैबिट कैसा है, ऑल एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है, फ्यू फ्रेश है, और ये कैसा नेचर में, ससाइल और फ्री स्विमिंग, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो ये हो रहा है वो किसमें हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग टिश्यू लिख दिए। उसके बाद इसका बॉडी प्लान क्या है, ब्लाइंड सैक है। फिर इसका तुम्हारा जर्म लेयर कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर मैंने बताया था, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब फर्स्ट वाले लेक्चर देख के आना, तभी समझ में आएगा। इसका सीलोम कैसा है, एसिलोमेट मींस हम लोग इसको कहीं से भी कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सेगमेंटेशन क्या, सॉरी सिस्टर सिमेट्री कैसा है, रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री मैंने बताया था, रेडियल सिमेट्री कैसा होता है। उसके बाद सेगमेंटेशन इसका नहीं है, नोटोकॉर्ड इसका नहीं है। चलो अब देखो इसका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बेसिकली हमारा डाइजेशन कैसा था, देखो
जो ग्रेजुएशन के जो बच्चे रहेंगे ना, उनको देखो उनको कैसे लिखना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, हैबिट लिखे, पहले लिखना हैबिट, हैबिट लिखकर उसमें ये पूरा अच्छे से उतार देना, 2-3 पॉइंट का ये कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो क्या कहते हैं, फिर इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो ऑस्ट्रिया होगा, वो उसका लिख देना टिश्यू, ठीक है, उसको पूरा डिफाइन कर देना। फिर इसका बॉडी प्लान के बारे में लिख लेना, इसमें ब्लाइंड साइड प्रेजेंट होता है, फिर कैसे कैसे क्या होता है वो सब लिख देना। फिर इसका जर्म लेयर बता देना, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। फिर उसका सीलोम लिख लेना, सीलोम एसिलोमेट को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। मतलब एक एक पॉइंट, जो ये 8 पॉइंट है टोटल, इसको पूरे अच्छे से कम 5 पॉइंट में भी तुम लोग पॉइंट वाइज लिख देना, ठीक है। तुम लोगों को मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आओगे आप किसमें, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में अब बताना आप लोग कि डाइजेशन इसका कैसा होता है, इंटरसेलुलर। मैंने पहले बताया, चिल्ला चिल्ला कर बता रही हूँ, इंटरसेलुलर में इसका डाइजेशन होता है, इसका रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, सर्कुलेशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मैंने बताया, हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या होता है। हर्मोफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल गैमेट एक में पाया जाए, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल मोनोइशियस। बाइसेक्सुअल मींस दोनों गैमेट एक में प्रेजेंट हो, दैट मींस हाइड्रा और समथिंग, किसी का भी एग्जांपल्स ले लो आप लोग, तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल भी कहते हैं और मोनोइशियस भी कहते हैं। और क्या लिखा है मैंने, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब हर्मोफ्रोडाइट हो गया, और एसेक्सुअल मतलब फ्रेगमेंटेशन से हो गया। मतलब अब मान लो कि हाइड्रा कहीं से टूट कर गिर जाए, या फिर वो 2 टुकड़ा में डिवाइड हो जाए, तो जहां पे गिरेगा वो वहीं पे उग जाएगा। ओके, ये तो पता ही होगा, इतना तो बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक अब मैं नहीं दे सकती भाई, ये बहुत ज्यादा बेसिक्स है तुम लोगों के लिए। उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट वाइवा लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट मैंने बता दिया लार्वल स्टेज में होता है। ये सबको जल्दी जल्दी से नोट कर लो, और यही चीज अब हम लोग जो आगे अभी सीलोमेट पढ़ेंगे, सॉरी हाँ नेडेरिया पढ़ेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब जितना भी पढ़ेंगे, सब में पहले हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजी सब करेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही तुम लोगों को याद भी हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसे लिख लो। तो बच्चों, आज का सफर हमारा इतना ही था। आप लोग पोरिफेरा को अच्छे से पढ़ो, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे बच्चे हैं, सारे अच्छे से पढ़ो लिखो, और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बस 1-2 दिन के बाद जस्ट कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग फिर से नया एक फ्रेश टॉपिक, फिर से एक नई एनर्जी के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।